ब्लैकमेलिंग की बात आ रही है, एक कथित वीडियो की बात आ रही है। अभी तक इस किरदार के इस पूरे मामले के कई ऐसे किरदार हैं जो पर्दे में छिपे हैं। सुसाइड नोट को एक तरह से देखा जा रहा है क्योंकि आनंद गिरी का यह दावा है कि वो तो लिखते पढ़ते खुद नहीं थे, लिखते नहीं थे खुद, कोई भी नोट होता था तो किसी और से लिखवाते थे। सवाल यह कि क्या सुसाइड नोट की थ्योरी के परे कोई असल सच भी है? महंत की मौत की साजिश कितनी गहरी? साजिश के कुल कितने किरदार? कई सवाल बाकी, गुत्थी और उलझी। सच सामने लाना इतना आसान नहीं। देश के चंद प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त संतों में से एक महंत नरेंद्र गिरी भू समाधि ले चुके हैं। संगम की लहरों में स्नान कर महंत अनंत में विलीन हो गए, लेकिन उनकी मौत का राज अभी गंगा की गहराई से भी गहरे कहीं दफन है। साजिश का सच अब और पेचीदा हो गया है। साजिश की परतें अभी खुलनी बाकी हैं। उनका सुसाइड नोट सामने आने के बाद अब ये गुत्थी और उलझी दिखती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस सुसाइड नोट के आधार पर यह मामला ब्लैकमेलिंग का लग रहा है, क्या वो सुसाइड नोट महंत जी ने ही लिखा था? सुसाइड नोट पर सवाल उठ रहे हैं। जांच से पहले ही इस पर शक गहरा रहा है। नरेंद्र गिरी के बरसों साथी रहे पूर्व सांसद और संत राम विलासी वेदांती ने जोर देकर कहा है कि ये सुसाइड नोट महंत जी ने नहीं लिखा, लेकिन उत्तराधिकारी बने बलवीर गिरी जोर देकर कह रहे हैं कि सुसाइड नोट उनके गुरु ने ही लिखा। उन्होंने नहीं लिखा ना, तो वो विषय सरकार का है, देखे जांच करें। आपने तो राइटिंग, आप साथ में रहते थे, लिखते तो वही थे ना। लिखने न लिखने से मतलब नहीं है। जिसको पता है कि ये अक्षर इस तरीके से लिखा गया और पूरा आप देखोगे, आपने देखा है कि नहीं देखा है? मैंने देखा है। तो आपको नहीं लगा कि वो पूरी तरह से एक जैसा है? क्या अलग दिख रहा है आपको? मैं चाहता हूं इसकी सीबीआई जांच हो। जब सीबीआई जांच होगी तभी असलियत की जानकारी हो पाएगी। सही, लेटर में बहुत कुछ लिख दिया है। देखिए, लेटर कई प्रकार के हैं, कई स्याही है, कई लोगों की राइटिंग है। ये किसने लेटर लिखा है, इस पर भी आपको डाउट है कि उन्होंने लिखा है? नहीं लिखा। कभी लेटर इतना लिखते ही नहीं थे, वो प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। उत्तराधिकारी बलबीर तक का नाम आत्महत्या कर नहीं सकते, हमको पूर्ण विश्वास है, बहादुर व्यक्ति थे वो। आखिर सुसाइड नोट पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसकी ठोस वजहें हैं। कहा जा रहा है कि इसमें लिखावट एक जैसी नहीं है। 2 रंग के पेन का इस्तेमाल किया गया है। हस्ताक्षर में भी कुछ फर्क है। ये भी कहा जा रहा है कि महंत जी को ज्यादा लिखने की आदत नहीं थी, ऐसे में वो इतना लंबा नोट नहीं लिख सकते। रामविलास वेदांती ही नहीं, कई और संत ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया। उनको इसमें बड़ी साजिश की बू आती है। फांसी में पुलिस की गैर हाजिरी में निकाल लिए, उतार लिए, और संदेह कि ये सब पर रोक लगाने के लिए सरकार को चाहिए इसकी निष्पक्ष जांच तभी हो पाएगी जब सीबीआई जांच हो। कि छानबीन होना चाहिए तो छानबीन होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र नेता हो, राजनेता हो, संत महात्मा हो और ऐसे अकाल मृत्यु मरे, ऐसी घटना घटे तो जरूर उसमें लोगों को ध्यान देके और जो है उसका छानबीन करना चाहिए। इस मौत मिस्ट्री की 3 बड़ी वजहें साफ साफ दिख रही हैं। मठ की जायदाद, कोई संदेहास्पद वीडियो और ब्लैकमेलिंग। लेकिन अगर ये मामला सिर्फ ब्लैकमेलिंग का है तो सवाल ये कि इस साजिश के कितने किरदार हैं? आनंद, आद्या और संदीप के साथ कौन कौन इसमें शामिल था? क्योंकि अकेले 3 लोग इस साजिश को अंजाम नहीं दे सकते। अगर नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट के साथ वीडियो भी बनाया तो आखिर बाकी लोगों तक पहुंचने में पुलिस को वक्त क्यों लग रहा है? महंत नरेंद्र गिरी की मौत का रहस्य गहरा रहा है। यूपी सरकार ने SIT बना दी है। जांच भी तेज चाल से चल रही है, लेकिन सियासत में इस साजिश को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार 4.5 साल में पूरी तरह फेल साबित हुई है।
हम निश्चित तौर पर दुखी हैं गिरी जी की मौत पर, मगर सवाल उठता है कि सरकार जिस तरीके से जल्दबाजी दिखा रही है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग बेंच के आधार पर। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। महान नरेंद्र गिरी की आत्महत्या है कि हत्या, ये संदेह हर दिन गहराता जा रहा है। जिस तरह से सुसाइड नोट मिली है या जिस अवस्था में सुसाइड किया गया बताया जा रहा है, निश्चित रूप से संदेह के घेरे में है। हमें लगता है कि कोर्ट की निगरानी में जांच हो तो बेहतर होगा। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र गिरी जी को मौत के घाट उतारा गया, चाहे हत्या हो आत्महत्या हो, अब तक उस बारे में कोई स्पष्टता नहीं आई है। एक बहुत ही गंभीर मामला है। अब एसआईटी का गठन हुआ है तो उस पूरी जांच पर योगी जी की नजर रहनी चाहिए, इतना ही मैं कहूंगा। यूपी सरकार और पुलिस के लिए भी सच को सामने लाना एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल एक एसआईटी मामले की जांच कर रहा है। प्रयागराज आए यूपी के डिप्टी सीएम से भी यही सवाल किया गया कि क्या सीबीआई जांच का आदेश दिया जाएगा। पर जो भी आवश्यक कदम है, पुलिस जांच चल रही है, काफी सत्यता के निकट है, लेकिन प्रतीक्षा किया जाए। महंत नरेंद्र गिरी का विसरा प्रिजर्व किया गया है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में फांसी के कारण मौत का शक है। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई है। उम्मीद की जाए कि यूपी पुलिस जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।